आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की प्रतीक्षा पूरी देश को है। अयोध्या में केवल राम मंदिर निर्मित नहीं हो रहे, बल्कि वहाँ हमारी सभ्यता का पुनरुत्थान हो रहा है। ब्रिटेन के विख्यात इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनेवी ने 21वीं विश्व सभ्यताओं के व्यापक अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि दुनिया में केवल 4 प्रमुख सभ्यताएं ही बची हैं। इनमें 3 पिछली कुछ सभ्यताओं का परिवर्तित रूप है। टाइनवी के अनुसार ईसाई और इस्लामी सभ्यताओं का आविर्भाव मिनियन सभ्यता से और सुदूर पूर्व यानी चीनी और जापानी सभ्यता की उत्पत्ति सांग सभ्यता से हुई है। ले देकर केवल हिंदू या भारतीय सभ्यता ही एकमात्र सतत सभ्यता है। धर्म को सभ्यताओं की आधारभूत प्रेरणा मानने वाले टैनबी ने इस्लामी विध्वंस और मूर्ति भंजन के प्रति हिंदू सहिष्णुता की खासी आलोचना की थी। हिंदुओं की उदासीनता पर उन्होंने एक रोचक घटना का उल्लेख किया था। 19वीं सदी में पोलैंड पर विजय पाने के बाद वहाँ के कैथोलिक आबादी को अपमानित करने के लिए रूसियों ने वारसा के प्रमुख चौक पर एक विशाल ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च बनवाया था। परंतु पहला विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए पोलैंड ने अपमान के इस प्रतीक को ढहा दिया था। इस प्रकरण का उल्लेख करते हुए टाइनबी ने दिल्ली में एक दिन भाषण में कहा था कि आप हिंदुओं द्वारा औरंगज़ेब की मस्जिद को बख्श देने से ज़्यादा श्रेयकर काम उन पॉलिश लोगों ने किया जिन्होंने अपना अपमान के प्रतीक उस स्मारक को गिरा दिया। 1960 में टाइनबी को शायद ही अनुमान रहा हो कि काशी, मथुरा और अयोध्या की जिन 3 मस्जिदों की बात वह कर रहे हैं, वे जल्द ही व्यापक आंदोलन का रूप लेकर हिंदू अस्मिता की चेतना का केंद्र बनेगी। अपमान के इस प्रतीकों में से अयोध्या का जो कलंक 1992 में मिटा, उसका पूर्ण प्रत्यावर्तन पूरी भव्यता के साथ होने जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अयोध्या संभवतः दूसरा ऐसा उदाहरण है जब किसी मंदिर को पूरी तरह इस्लामी नियंत्रण से वापस लिया गया, क्योंकि पावागढ़ केवल आंशिक बहाली थी। पहला उदाहरण दौलताबाद किले का है, जहां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जैन मंदिर को तोड़कर बनाई मस्जिद को स्थानीय लोगों ने 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन के ठीक अगले दिन शुद्धिकर बहाल कर दिया था। वहां सांप्रदायिक वैमनस्य को टालने के लिए परिसर में भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई थी। इस अर्थ में यह कदम दमनकारी निज़ाम शासन के खिलाफ हिंदू अवज्ञा का प्रतीक होते हुए भी सामूहिक संकोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। दूसरी ओर राम मंदिर की सफलता हिंदुओं की उस पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ता और जीवटता को दर्शाती है जो सभ्यता के जीवित होने का प्रमाण देती है। सभ्यताएं तभी तक जीवित रहती है जब तक चुनौतियों का सफल प्रत्युत्तर देती रहे। हिंदू इतिहास इस्लामी चुनौतियों के साहसिक प्रतिरोध से भरा पड़ा है। इस्लामी आक्रांताओं द्वारा कब्जाए गए पवित्र स्थलों की मुक्ति के लिए हुए संघर्ष के कई सफल और असफल अध्याय हैं। इस लड़ाई में कई मूल गर्भगृह के जितना निकट संभव हो पाया नई प्राण प्रतिष्ठा कर समझौतावादी रुख भी अपनाना पड़ा। इस प्रतिरोध ने हिंदू अस्तित्व को घायल ही सही परंतु एक सभ्यता के रूप में जीवित रखा।
अयोध्या में हिंदुओं ने न केवल अति आक्रमणकारी इस्लामी जुनून को चुनौती दी, बल्कि भ्रष्ट और धृष्ट सेकुलरिज्म को भी परास्त किया। मंदिर आंदोलन ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण तीर्थ की मुक्ति के साथ साथ हिंदू चित्त को जकड़े बैठी मानसिक बेड़ियों को भी तोड़ा। घटना के महत्व को समझते हुए प्रखर बुद्धिजीवियों व्यास नैपाल ने बाबरी विध्वंस को भारत की नई ऐतिहासिक जागृति बताया था। 5 शताब्दियों के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर के पट खुलेंगे तब हम उस सभ्यता के भावों के भरता हुआ देखेंगे, उस सभ्यता के घावों को भरता हुआ देखेंगे। 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्ने में एक युगांतकारी तारीख के रूप में दर्ज होगी।